भाद्रपद गणेश चौथ की व्रत कथा। श्री पार्वती जी गणेश जी से बोली, भाद्रपद की संकटनाशन चौथ के व्रत की विधि कहो। श्री गणेश जी बोले, माँ, भादो मास की चौथ सर्व प्रकार के संकटों का नाश करने वाली तथा सर्व कामनाओं को देने वाली है। गुरु के बताए हुए मार्ग से विधि पूर्वक व्रत तथा मेरी पूजा करें। विनायक, एक दंत, कृष्णापिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, देरम्भ, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज, गणाधिप 12 गणेशों की क्रम से 12 मास पूजा करें। चंद्रोदय के समय पूजा अर्चना करें। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ नल राजा था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। देव के शापवश नल राजा सबसे भ्रष्ट होकर दुख को प्राप्त हुआ और रानी से भी वियोग हो गया। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। पार्वती जी बोली, पुत्र, रानी ने इस व्रत को किस प्रकार किया? श्री गणेश जी बोले, माँ, नल की विपत्ति सुनने से रोमांच हो जाता है। गजशाला से हाथी, घोड़शाला से घोड़े हरण कर लिए और डाकुओं ने धन तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को शरभंग ऋषि के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी? शरभंग मुनि बोले, दमयंती, भादो की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। गणेश जी कहते हैं, माँ, शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादो की गणेश चौथ का व्रत आरंभ किया और 7 वार में अपने पति और पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी प्रकार के सुख को प्राप्त किया। श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, तुम भी श्री गणेश की आराधना करके अपने राज्य को प्राप्त करके सुख का लाभ प्राप्त करो। यह व्रत विघ्न का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला सर्वोत्तम व्रत है।